नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये कि हम अगले कुछ देर में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस बात पर क्यों नहीं चर्चा कर रहा हूं, जो आप तमाम टेलीविजन चैनल्स पर इस वक्त देख रहे हैं, वो है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर बिल्कुल अलग है, और मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसमें मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर का नाम सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में गवर्नेंस के हिसाब से, सरकार चलाने के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह डिस्क्रेडिटेड साबित हुए। क्या इस तरह की तस्वीर में, क्या इस तरह की सिचुएशन में, क्या इस तरह की परिस्थितियों में यही डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को राष्ट्रपति पद के लिए चलाना सही होगा? ये पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करें, इस नाम को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने के लिए सही होगा? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके कामकाज पर सीरियस सवाल उठे। सबसे पहले मैं वो रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, उसके बाद आपको आज के अपने पैनल से मिलवाऊंगा, जहां पर इंडस्ट्री यानी कि इंडिया इंक जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, उसके लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस कंट्री में इस वक्त लीडरशिप की समस्या है, लीडरशिप नहीं है। तो इसलिए मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिए। एक ऐसे दिन में इस मसले पर चर्चा कर रहा हूं जब हर तरफ बात हो रही कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मैं ये पॉइंट रेज कर रहा हूं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट के तौर पर कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज और यूपीए के बीच की बहस है। लेकिन बड़ी बहस है कि एक प्राइम मिनिस्टर है जिसकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, क्या आप उनको राष्ट्रपति पद पर भी देखना चाहते हैं? सबसे पहले इंडस्ट्री के रिएक्शन की यह रिपोर्ट। निशाने पर यूपीए के ये तीन चेहरे, वो तीन नेता जो देश की नीतियों की बागडोर संभाले हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये देश और सरकार चलाने में नाकाम है? इस बार निशाना साधा है आईटी जगत के दो बड़े दिग्गजों ने। विप्रो के अजीम प्रेमजी ने एनालिस्टों के साथ एक बैठक में कहा कि भारत बिना किसी नेता के चल रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पिछले 3-4 महीनों में भारत की इमेज खराब हुई है। एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है कि हम ऐसे कगार पर आ पहुंचे हैं। अगर सरकार केवल मूक दर्शक बनी रहे तो भी हम 6% की रफ्तार से विकास करेंगे। इससे एक दिन पहले ही यूपीए सरकार पर रेटिंग एजेंसी S&P ने भी तीखी टिप्पणी की थी। देश में विकास की बदहाली के लिए जिम्मेदार जो वजह उसने बताई वो है बटी हुई लीडरशिप, जो एक बड़ा रोड़ा है। सोनिया गांधी के पास कोई कैबिनेट पोस्ट नहीं, मनमोहन चुनाव नहीं जीत कर आए, उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं। कैबिनेट पर मनमोहन सिंह का असर सीमित है। आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस बटी हुई है और भ्रष्टाचार के चलते बाजार के अनुकूल नीतियां नहीं बन पा रही। पिछले साल भी 2 बार देश के 14 खास नागरिकों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर देश के शासन में सुधार की अपील की थी। इनमें HDFC के दीपक पारेख और विप्रो के अजीम प्रेमजी भी शामिल थे। लेकिन देश की विकास दर गिरकर 9 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं उद्योग में विकास ना के बराबर है और महंगाई कम नहीं हो रही। बिगड़े हालात के लिए देश और विदेश दोनों के निशाने पर यूपीए सरकार ही है। मुंबई से दीप्ति अग्रवाल, NDTV इंडिया। तो इन 3 चेहरों को 3 अलग अलग तस्वीरों में देखकर आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब आप ये सवाल अपने मन में पूछ रहे होंगे कि इसीलिए मैं इस मसले पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा वो तस्वीर थी सोनिया गांधी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की और प्रणब मुखर्जी की। एक ऐसे समय जब देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर इतनी बड़ी और तीखी बहस हो रही है। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये जानना कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस कंडीशन के लिए, क्या हम उनको ही बड़ी पोजीशन पर देखना चाहते हैं? मेरे साथ पीयूष गोयल साहब जुड़ रहे हैं जो कि नेशनल ट्रेजरर है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ वेणुगोपाल धूत साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है एसोचैम के। गौतम लाहिरी मेरे साथ कुछ देर बाद स्टूडियो में होंगे जो कि एक जर्नलिस्ट है। आलोक मेहता है एडिटर इन चीफ नेशनल दुनिया के। आकाश जिंदल है इकोनॉमिस्ट और MD है प्योर ग्रोथ के। आलोक मेहता, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये ऑलमोस्ट आयरॉनिकल अगर अंग्रेजी का लफ्ज है वो मुझे नजर आता है कि बटी हुई लीडरशिप है। ये बात कही जाती है कि ऐसे समय में जो मेरा बेसिक पॉइंट है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप को लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों के इंटरैक्शंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर से। एक इंटरैक्शन मुझे अच्छी तरह याद है जिसमें उनसे सीधे यह सवाल भी पूछा गया था कि क्या आप एक कमजोर प्रधानमंत्री? मैं ये इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं कि अब
आप नाम चलाने की बात करते हैं उनकी राष्ट्रपति बनने के लिए, जबकि उनका खुद का क्रेडिट परफॉर्मेंस इतना पुअर है। देखिए अभिज्ञान, ये राजनीति है। मुलायम सिंह और ममता जी ने जो किया है, मुलायम सिंह बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आप यूपी से बहुत पहले से जानते हैं उनको। उस दृष्टि से ये केवल थोड़ा एम्ब्रेस करने के लिए कांग्रेस को, दूसरी तरफ ये कहना, जहां तक हम इनकी बात करें सफलता असफलता की, आप याद करें ज्ञानी जेल सिंह क्या बहुत सफल गृह मंत्री थे, लेकिन उनको बनाया गया। इसीलिए ये नरसिंह राव के समय में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनाए गए। तो राजनीति में कब कमजोर आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है, कमजोर आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, और उनकी कमजोरी ही उनकी एक उपलब्धि हो सकती है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.